Hello बच्चों, let's see this question. The question says Kohler and Milstein developed technique for. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी टेक्निक जो है कोलर एंड मिल्स्टेन ने डेवलप की है. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट विल बी प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट. तो उनमें से एक प्रोडक्ट ये भी होगा जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट मिल्स्टीन एंड हमारे जॉर्जस कोलर की. तो ये जो दोनों लोग थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में सेमिनल टेक्निक को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, पायनियर किया था, उसका इन्वेंशन किया था. कौन सी टेक्निक की बात कर रहे हैं हम? सेमिनल टेक्निक. ये सेमिनल टेक्निक क्या होती है अभी इसके बारे में बात करते हैं. ये सेमिनल टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्निक है जिससे हम कर सकते हैं प्रोडक्शन किसकी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, राइट. तो ये सब इन्होंने 1975 में किया था, राइट, और अपना क्लिनिकल एप्लीकेशन पहली बार दिखाया था. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होते हैं देखते हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे आर बेसिकली मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं जो कि आइडेंटिकल इम्यून सेल्स से बनते हैं. ये हमारे बनते हैं आइडेंटिकल इम्यून सेल्स से. इन 1975 इन दोनों ने क्या किया था, फ्यूजन बनाए थे माइलोमा सेल्स के, राइट. इन्होंने माइलोमा सेल्स के फ्यूजन्स बनाए थे, राइट. फ्यूजन्स बनाए और ये जो फ्यूजन्स थे इनको लाइन किया था बी सेल्स से, राइट. ये जो मैंने लाइनिंग यहाँ पे ड्रॉ की है, दिस लाइनिंग इज बेसिकली ऑफ बी सेल्स, और जिससे कि ये क्या बन गए थे, हाइब्रिडोमास, राइट. अब ये जो हाइब्रिडोमास बने थे ये एंटीबॉडी बनाएंगे नोन एंटीजन्स के लिए, राइट. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो थी वो पहली बार प्रोड्यूस की गई थी सोमैटिक सेल जेनेटिक्स को यूज करके, की टेक्निक को यूज करके एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स पर, राइट. ये जो सेल्स थे जो एंटीबॉडी बना रहे थे बी सेल, ये कल्चर में शॉर्ट लिव्ड थे, इसीलिए बी सेल को कल्चर में मेंटेन करने के अटेम्प्ट किए गए, राइट. और एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटीज को हार्वेस्ट किया गया, वो फेल हो रहा था बहुत सालों से. लेकिन हमारे मिल्स्टीन और जॉर्ज कॉलर ने ये इमॉर्टलाइजिंग जो प्रोसेस थी, इमॉर्टल करना बी सेल्स को, ये सक्सीड कर लिया. किससे? एक सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से. सो अकॉर्डिंग टू दिस इन दोनों ने हाइड्रो ऑक्सीलेशन ऑफ स्टीरॉइड्स नहीं किया था, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम नहीं किया, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन रिसेप्टर नहीं किया है. इन्होंने टेक्निक निकाली थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.